अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टाइनी इन टीन चैनल। आज हम टेक्सटाइल डिज़ाइन की एक बहुत मज़े की एक्सरसाइज लेकर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत बेसिक से कुछ रूल्स और स्टेप्स फॉलो करके आप बहुत अच्छा सा टेक्सटाइल प्रिंट प्रोफेशनली कैसे बना सकते हैं। और ये सब मैं आपको मैनुअल बताऊंगी, फोटोशॉप एक्सरसाइज नहीं है। मोस्टली अब जो यूज़ होती हैं वो फोटोशॉप की यूज़ होती हैं, बट अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है तो आप वो काम कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको स्टार्ट से बताने लगी हूँ, स्टेप बाय स्टेप। इसको फॉलो करें, नोट डाउन करें और हम बहुत अच्छा सा एक प्रिंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू कर रही हूँ मैं रैंडम अपनी सर्च करके या फिर अपने इर्द गिर्द मैगजीन्स के थ्रू एलिमेंट्स ले रही हूँ। क्योंकि मैंने बोटैनिकल इंस्पायर्ड बनाना है तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। तो मैंने डिफरेंट फ्लावर्स, ये मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ जो आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि आपने ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हैं और आपके एलिमेंट्स जो है निकल जाएंगे। अगर आपने फ्लोरल या फिर बोटैनिकल इंस्पायर्ड एलिमेंट्स निकाले हैं, दिस इज़ हाउ आई सर्च देम। और मुझे जो पसंद आ रहे थे एलिमेंट्स वो मैंने इसमें ड्रॉ कर लिए थे। और ये जी मैं आपको अब प्लेन कैनवस में ड्रॉ करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से एलिमेंट्स लिए हैं। तो ये देखें जी, अब ये हमने कुछ मैंने यहाँ से एलिमेंट्स लेके आपके सामने ये मैंने अब ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब इनको मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर इन्हीं एलिमेंट्स को ट्रेस कर लूँगी अपने बटर पेपर पे या ट्रेसिंग शीट्स पे। ठीक है, और ये ट्रेस करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा जी, ये देखें, अब मैंने ये जो एलिमेंट्स अपने ड्रॉ किए हुए थे ये मैंने बटर पेपर पर यहाँ पे ट्रेस कर लिए हैं। और इसकी कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, ये ट्रेस मैंने इसलिए किया है। अब आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, मैं एक विंडो बनाऊँगी और उसके अंदर एडजस्ट करूँगी इन एलिमेंट्स को। ठीक है, ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर 2x2 का एक फ्रेम बनाया है, ब्लॉक बनाया है और इसी को रिपीट करके मैंने 4 ब्लॉक्स का ग्रिड बना लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर ट्रेस किए थे उनके साथ यहाँ पे मैंने एक रिपीट करना शुरू कर देना। जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, मैं उनको यहाँ पे ट्रेस करूँगी दोबारा। अच्छा जी, अभी हमने जो एलिमेंट्स ड्रॉ किए थे, मैंने आपको कहा था कि मैं उसको एडजस्ट करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 2x2 की विंडो ड्रॉ करके ट्रेसिंग शीट पे, तो उसके अंदर मैंने अपना जो है वो एक कोई भी कॉम्पोजिशन बनानी है। ठीक है, वो मैंने किस तरह बनाई है कि जी मैंने 2-3 एलिमेंट्स ये चूज़ किया था और मैंने ये चूज़ किया था। ठीक हो गया, एंड आई चोज दिस थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा सा इसका एलिमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ जी वो मैंने अरेंजमेंट उसकी किस तरह से की है एक्चुअल विंडोज पे। तो एक सेकंड, ये देखें जी, तो ये जो मैंने ट्रेसिंग शीट पे कॉम्पोजिशन बनाई थी, वो उसका जो रूल होता है वो ये होता है कि जो आपका मैंने जो भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं, अब ये जो फ्लावर है ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, मेरे ऊपर से वहीं से शुरू होना चाहिए। क्योंकि ये ओपन एंडेड डिज़ाइन है। ओपन एंडेड डिज़ाइन मतलब वो ऑल ओवर प्रिंट होता है, जस्ट लाइक द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग, इसमें ऑल ओवर प्रिंट है। तो उसको हम जितनी दफ़ा रिपीट करेंगे वो रिपीट सेम डिज़ाइन आता रहता है। अब आप ये देखो, ये जो ग्रिड है ये मैं अगर इसके साथ मैच करूँ तो वो जो ऊपर से उसकी पेटल्स की ये फॉल आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, इसी तरह इसको मैं ऊपर रखूँगी तो वो मेरा ऊपर से ये फ्लावर शुरू हो रहा है। यही चीज़ साइड पे आती है कि ये देखें, ये जो मेरा अगर लीफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो उसका जो एंड है ना वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सेम थिंग, जो ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो उसकी एंडिंग यहाँ से मैंने ये देखें ये दिखाई हुई है।
ठीक है, मतलब एज टू एज उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ये चीज़ जब मैं उसको रिपीट करके यहाँ पे दिखा रही हूँ और जब मैं आपको पेंट करके दिखाऊंगी अभी, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो कंटिन्यूटी है वो किस तरह से ऑल ओवर प्रिंट में नज़र आती है, कि उसमें यहाँ से ये जो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आएगी, जहाँ पे ये दो डिज़ाइन मिल रहे हैं, यहाँ पे समझ आ रही है कि हाँ ये एक ही प्रिंट चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स आपके रिपीट ज़रूर हो रहे होते हैं लेकिन एक कंटिन्यूटी में। अब मैं इसको पेंट करती हूँ, आपको एक मैं इसकी पैलेट भी स्वॉच करके दिखाऊंगी कि मैंने जो कलर्स डिसाइड किए हैं उसकी मैं स्वॉच करके पैलेट आपको वो दिखाती हूँ। फिर मैं आपको ये सारा पेंट करके इसको हम सेपरेटली पेंट करेंगे कि वो कैसे नज़र आएगा, और रेपिटेटिव जब हम इस पे कर लेंगे तो वो कैसे नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको ये बेसिक कलर थोड़े मैंने लगा दिए हैं। इसकी ये स्वॉचेस हैं जो मैंने यहाँ पे पहले जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, मैंने कहा मैं कलर पैलेट पहले स्वॉचेस लगा के आपके लिए रख लूँ। तो ये येलो, पिंक, ग्रीन, बेसिक मेरे ये कलर्स थे, सी ग्रीन से क्लोज है, और बैकड्रॉप पे मैंने थोड़ा डार्कर ग्रीन लश के करीब कलर बनाया है। अगर आप लोगों ने ये देखना होगा कि कलर्स मैंने कैसे बनाया है, वैसे तो हमने कलर व्हील वाली एक बेसिक और प्राइमरी कलर्स की थी एक्सरसाइज, आप उसको फॉलो करें। मज़ीद कॉम्प्लिकेट अगर आपने कलर्स का देखना है कि कैसे बनते हैं तो वो आप हमें बताएं कमेंट में, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, उस पर भी वीडियो बना देंगे। अच्छा जी, ये मैंने बेसिक उसकी जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर ले लिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा एक कंटिन्यूटी है, इसी को मैं जब मज़ीद बढ़ाती जाऊँगी तो एक पूरा ऑल ओवर प्रिंट मेरा रेडी हो जाएगा। अब इसकी डिटेल कुछ मैं जो है वो ब्लैक पॉइंटर से दूंगी, जहाँ पे आउटलाइंस आनी है, जहाँ पे हाइलाइट्स यूज़ होनी है, वहाँ पे मैं ये मेरे पास वाइट चॉक पेंसिल है, मैं वो यूज़ करूँगी। ठीक है, इट्स योर ओन पर्सनल चॉइस। आप अगर चाहें, आप मैंने यहाँ पे पोस्टर पेंट्स यूज़ किए हैं विच आर वाटर बेस्ड कलर्स। ठीक है, तो आप चाहें तो पोस्टर पेंट्स ही यूज़ कर सकते हैं इसी ब्लैक या उसके लिए, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा नीट काम हो जाता है, तो इसलिए मैं अब ये वाला यूज़ कर रही हूँ। एंड इट्स ऑल्सो क्विक, तो मुझे आपके लिए थोड़ी क्विक चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं दिखाने के लिए। अब मैं इसमें जो मेरी पेटल्स की डिटेल्स थी, जैसे कि मैंने इधर बटर पेपर पे दिखाई है, वो मैं इधर देने जा रही हूँ। ठीक है, तो वो मैं दे के आपको फिर दिखाती हूँ। तो मैंने ये जो चीज़ की है ये इट्स नॉट परमानेंट। अगर आपने चौक या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसके ऊपर फिर आप लेकर स्प्रे कर दो ताकि वो हटे नहीं वहाँ से, क्योंकि अगर मैं अभी इसको स्मज करूँगी तो ये उतरेगा, ये मेरे हाथ में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली हाउ इट गोज़। आपने अगर कोई भी टेक्सटाइल प्रिंट बनाना है, आपकी चॉइस है, आप इसका बैकड्रॉप कलर चेंज करो, डिफरेंट एलिमेंट्स लो, आप फ्रूट की थीम पे बना लो, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ले लो, एनीथिंग। तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं। अब ये प्रिंट अगर मैं इसी को मल्टीपल आई विल ट्राई कि मैं इसको फोटोशॉप पे लिख के जाके इसी को रेपिटेटिव उसमें कॉपी पेस्ट करके पूरा प्रिंट आपको दिखाऊं कि ये कैसी लुक है। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे स्टिल करके अभी पिक्चर ले लेते हैं और फिर मैं आपको इसका एंड रिज़ल्ट फोटोशॉप पे रिपीट करके दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरह मैनुअली इसको रिपीट करना इज़ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो और आप सीख जाओगे कि भाई टेक्सटाइल प्रिंट कैसे बनाते हैं। दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन एक्सरसाइज ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो कॉमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट एज वेल। आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइजेज। वो हम बड़े डिफरेंट तरीके से ज़रा फन और मज़े से करेंगे। देयर आर नो एज लिमिट्स। हाँ, 8+ होना चाहिए, अदरवाइज देयर आर नो एज लिमिट्स। अगर कोई 60 का भी कोई आना चाहता है, इट्स टोटली फाइन, देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग, तो देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।